हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आज जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि काली माँ आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं। काली माँ का जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो क्या है। जो भी आपकी सिचुएशन इस समय चल रही है, जो भी, चाहे वो कोई भी कार्मिक सिचुएशन है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो आप किसी तरीके के मैनिपुलेशन में है, किसी भी तरह की अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो काली माँ आपको कुछ बताना चाहती हैं, कुछ खास समझाना चाहती हैं, कुछ खास मैसेजेस देना चाहती हैं। पिछले 3 दिनों से मैं इस टॉपिक पे आप सभी के लिए रीडिंग करना चाह रही थी, क्योंकि काली माँ का स्पेशल गाइडेंस, इनकी ड्रीम चैनलिंग मुझे हो रही थी इनकी तरफ से। और 3 दिन से मैं बस प्लान ही कर रही थी कि मैं आपको कन्वे करूं कि इनका क्या मैसेज आ रहा है, बट किसी ना किसी वजह से वो चीज़ डिले हो जा रही थी। तो सबसे पहली जो मुझे चैनलिंग हुई वो यही हुई है कि आप लोगों के काम डिले हो रहे हैं। ओके, आप लोगों के जो काम हैं वो इस समय बन नहीं रहे हैं, स्टक सिचुएशन हो गई है, या आपने जो प्लानिंग की हुई थी, सोचा हुआ था, वो काम एग्जैक्टली उस रूप में नहीं हो रहा है। तो पहला तो ये चीज़ मुझे समझ में आई है, जो मुझे इनकी तरफ से कन्वे हुआ है कि जिन लोगों को भी डिले हो रहा है उन्हें मुझे ये मैसेज देना है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली माँ आपको वॉच कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि चैनलिंग में क्या आ रहा है और टैरो रीडिंग में क्या आ रहा है। जो चैनलिंग्स हुई हैं वो भी मैं इंक्लूड करूँगी और जो टैरो में आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैसेजेस हो सकते हैं, गाइडेंस हो सकती है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई रीडिंग आ सकती है, एनर्जी वाइज भी आ सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। डिटेल रीडिंग करने जा रही हूँ, बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि काली माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं, क्या समझाना चाह रही हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं कि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, कभी भी अगर आपके सामने आती है तो आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, काली माँ प्लीज़ गाइड करें कि क्या मैसेजेस आपको मेरे व्यूवर्स को देने थे, जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें काली माँ, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें काली माँ। यहाँ पे जो भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, चक्रा का, कुंडलिनी का, उन लोगों के ये वाइब्रेशन मुझे हाई होते हुए दिख रही है। अभी जो एनर्जीज मुझे एकदम से पिक हुई है वो मुझे चक्रा या कुंडलिनी, इनमें से कोई भी मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि अब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्लीन इट अप। देखिए, मैंने बोला ना कि अगर आप लोग चक्रा या कुंडलिनी मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी तरह की क्लियरिंग भी चल रही है। और यहाँ पे आपके दुश्मनों को, अगर आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपके कोई कार्मिक्स हैं तो उनको आपके रास्ते से हटाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपसे नहीं हो रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। काली माँ स्पेशली आपसे कहना चाह रही हैं कि ये काम आपको उन्हें सौंपना है या डिवाइन को सौंपना है। अब क्योंकि काली माँ आपके हर सिचुएशन को देख रही हैं, हर एक निगेटिविटी को वॉच कर रही हैं, तो जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, किसी तरह का आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी है, किसी तरह के आपके ऊपर एविल आई है, तो वो क्लीन होते हुए दिख रहे हैं। वो सारी चीज़ें क्लियर होते हुए दिख रही हैं, साफ़ होते हुए दिख रही हैं, और बहुत जल्दी आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें यूनिवर्स
नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाला है। काली माँ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा काली माँ को मानते हैं या आज इस रीडिंग ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। जो भी आपने थंबनेल देखा होगा उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं इस रीडिंग की तरफ। आपके इंट्यूशन ने ये चीज़ बोली कि ये रीडिंग देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैसेज है आप सभी के लिए। कर्मा, जो भी बैड कर्मा है, चाहे वो आपके हैं चाहे वो आपके साथ किसी तरह का बैड कर्मा हो रहा है, वो भी क्लियर होने का पूरा चांस बना हुआ है। इस कार्ड के थ्रू मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको किसी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड किया है, किसी तरह की एनर्जी के थ्रू, किसी तरह के स्पेल्स के थ्रू, किसी और तरीके से आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया है। ओके, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे निकल करके आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ऑब्जर्वर का। देखिए, मैंने आपको बोला कि काली माँ आपके हर एक चीज़ को वॉच कर रही हैं, हर एक निगेटिविटी को वॉच कर रही हैं। इवन वो ये भी वॉच कर रही हैं कि यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा अपना समझ रही हैं या समझ रहे हैं, या जिसको आप बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा उससे क्लोज़ हुए हैं, या आपका कोई अपना है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिससे आप इस समय बहुत सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करने को बोला जा रहा है कि ये इंसान आपका अपना नहीं है। आप इससे भी आपको अवेयर रहना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई दो लोग हैं घर में और वो दोनों ही आपके लिए ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इन पे भरोसा करें या इन पे भरोसा करें, या कौन मेरे लिए सही है कौन गलत है, तो आपको वहाँ पे दोनों ही पर्सन पे किसी भी तरीके का ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसे दिख रही है कि ये दोनों ही आपको आगे बढ़ते हुए, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप घर में हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, तो आपको ये लोग किसी तरह की गलत दिशा दिखा रहे हैं या आपके दिमाग में किसी तरह के इल्यूजन्स को डाल रहे हैं जिससे आप ज़िंदगी में सही डिसीजंस को नहीं ले पाओ। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जिनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आप खुले दिल के साथ जिनके साथ रह रहे थे, उन्होंने आपको धोखा दिया है और उस चीज़ की भी क्लियरिंग हो रही है। मतलब अगर आपके दिमाग और इमोशन में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा हमेशा आपके दिमाग में रहता है और निगेटिविटी उसके वजह से आपके दिमाग में बन जाती है, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि आप ब्लॉकेजेस फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है यिन का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि जिस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हो, ये हो सकता है कि आपकी अदर पोलैरिटी, सपोज अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो और आप एक मस्कुलाइन से सेपरेट हो, या अगर आप एक मस्कुलाइन हो और अपनी फेमिनाइन से सेपरेट हो, तो यहाँ पे अगर कोई भी ब्लॉकेज आई है, यहाँ पे कोई भी ऐसे इश्यूज आए हैं जहाँ पे आपने अपने रोमांस को खो दिया है, जहाँ पे आपने अपने पैशन को खो दिया है, जहाँ पे आपने अपनी लव लाइफ को खो दिया है, वहाँ पे भी काली माँ आपको वॉच कर रही हैं और आपकी तरफ ब्लेसिंग्स देने का पूरा ट्राई कर रही हैं। आपको सीढ़ी बना करके यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत करने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया गया है, आपका मिस यूज़ करने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया गया है, या अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है लोगों ने, या किसी एक इंसान को, यहाँ पे दो इंसान मैक्सिमम दिख रहे हैं, बट एक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दो इंसान हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाया हुआ है और आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डाले हुए हैं, स्पेशली नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाले हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है या आप ऐसा जानते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर एक सोल कनेक्शन में हो, आप सोलमेट हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कार्मिक के साथ फंस गए हो, तो एक चीज़ तो आपको काली माँ बताने वाली है कि कार्मिक से तो आपको फ्री होना ही है,
लेकिन ये जिस इंसान से आप सेपरेट हुए हो या जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अर्ज होती है, उनकी मिसिंग एनर्जी आपको फील होती है, वो इंसान को आप बहुत जल्दी यूनाइट उनसे होने वाले हो। और आप देखोगे कि जिन्होंने भी आपको सीढ़ी बनाया अपनी सफलता के लिए और आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया, तो वो इंसान को आप देखोगे कि काली माँ अपने तरीके से उनसे आपका बदला लेंगी, आपका रिवेंज लेंगी उनसे। ओके। मेंडिंग यहाँ पे बहुत क्लियर कट है। किसी के लिए 7 नंबर बहुत ज़्यादा लकी है इस समय, बहुत ज़्यादा आपको 7 नंबर दिख रहे हैं और आप किसी से साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप किसी न्यू एंट्री को चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अब ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आ जाएं। तो यूनिवर्स की तरफ से और काली माँ की तरफ से एक क्लियर मैसेज है आपके लिए कि आपने जिस चीज़ को भी बहुत बुरी तरीके से पकड़ के रखा है, जिस भी प्रॉब्लम को पकड़ के रखा है, उसे आपको सौंपना पड़ेगा किसी ऐसी गॉडेस को या किसी ऐसे गॉड को जिसको आप मानते हैं, या फिर काली माँ को। ओके। काली माँ ही आपसे ये कह रही हैं कि अगर आप किसी और गॉडेस को मानती हैं या मानते हैं या किसी और गॉड को मानती हैं या मानते हैं, तो आप उन्हें भी अपनी प्रॉब्लम को सौंप सकते हैं और फुल्ली फेथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड कौन सा आ रहा है? काली माँ प्लीज़ बताइए। काली माँ, थैंक यू सो मच काली माँ। मुझे आई डोंट नो कितने लोगों को यहाँ पे काली माँ की क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो वाइब्रेशन भी फील हो रही होगी। जो भी लोग यहाँ पे जिनका इंट्यूशन बहुत हाई है, जिनकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा क्लियर है, जिनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं और साइकिक पावर बहुत अच्छी है, आप सभी लोगों को फील हो रहा होगा कि काली माँ की इस समय जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत हाई वाइब्रेशनल मिल रही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये एनर्जीज़ आपके लिए ज़रूर बहुत अच्छा चेंज लाएंगी आपके लिए। ओके, आपके लाइफ में। और क्लेरिफाई करिए, और मैसेजेस दीजिए काली माँ कि और क्या कहना चाहती हैं आप। ऑर्फेंट, ओके। देखिए, जिस भी तरीके का आपने सूनापन अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिस भी तरह के आपने पतझड़ देखे हैं, या एक कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी नहीं होना, एक दुख अंदर, एक ऐसी किसी चीज़ की कमी, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं है, और सम टाइम ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। एक ऐसी परेशानी जहाँ दिल ऐसा बोलता है कि किसी से मिलना है, कोई छूट गया है पीछे। ऐसा लगता है कि आपको किसी ने समझा ही नहीं, या आपको हमेशा ऐसा इस्तेमाल किया गया कि जब भी किसी को ज़रूरत हुई तो आपको याद किया गया, और जब भी आपकी बारी आई तो आपको छोड़ दिया गया। तो वो जो दुख है, वो जो पीड़ा है, वो बहुत अंदर घर कर गई है, बहुत ही अंदर तक उस चीज़ को आपने अपने अंदर समा लिया है, जिसकी वजह से आप मेंटल इशू से भी डील कर रहे हैं, उसकी वजह से आप फिज़िकल इशू से भी डील कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जो मेन कारण है, जो ख़राब हुई रिलेशनशिप है या सिचुएशन ख़राब हुई, उसका मेन कारण है आपके अंदर समाया हुआ दर्द, जिसकी वजह से कभी कभी आपको बहुत उलझन भी होती है, कभी कभी बहुत घबराहट होती है, आपको चीखने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, रोने का मन करता है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये जो आपके अंदर समाया हुआ इतना गहरा दर्द है, वो काली माँ अब चाहती हैं कि वो आप रिलीज़ कर दें और उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम अपने जो भी आपके दुश्मन हैं उनको कभी भी हम माफ़ नहीं करेंगे, हम कभी भी भूलेंगे नहीं, और हम उनसे अपना हर एक बदला लेंगे। तो काली माँ आपसे यही कह रही हैं कि हाँ, आपका बदला ज़रूर लिया जाएगा, आपके लिए ज़रूर रिवेंज लिया जाएगा, आपके लिए ज़रूर आपको न्याय मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ सौंपना है काली माँ के
काली माँ को सब कुछ सौंप देना है और उनसे बोलना है, आपको उनसे बात करनी है, उनसे अपने हर एक दुख दर्द कह करके ये बोलना है कि सब कुछ हम आप पे सौंपते हैं, सब कुछ आप पे सौंपते हैं, अब आप ही देखो। अच्छा, यहाँ पे जो भी ऐसे लोग हैं जो ड्रीम्स देख रहे हैं काली माँ का, रिसेंटली देखना शुरू किया है या बहुत टाइम से आप काली माँ के ड्रीम्स देखते हो, तो आपके लिए ये वाला जो कार्ड है ना, वो स्पेशल कार्ड आने वाला है। मतलब आप ही के लिए होगा स्पेशली, ऐसा नहीं है कि सबके लिए नहीं होगा, लेकिन उन लोगों के लिए खास ज़रूर होगा जो लोग ड्रीम्स देख रहे हैं, जो लोग अपने मेडिटेशन में काली माँ को देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूर होगा। राउंड एंड राउंड काली माँ आपसे कह रही है ये चक्रव्यूह में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली माँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो वो ये बता रही हैं कि सारा का सारा सब कुछ, सारी पावर आपके खुद के अंदर है। चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, हर बार उसी सेम लूप में नहीं फंसना है, हर बार उसी इंसान के पास वापस नहीं जाना है, हर बार वही घिसी पिटी चीज़ें नहीं करनी है जिसके लिए आपको हमेशा गाइड किया जा रहा है, आपको क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं। उस चीज़ से आपको आगे बढ़ना है, उसी लूप में आपको नहीं फंसना है। ओके, तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है। ओके, आपके कर्मा भी यहाँ पे मुझे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैड कर्मा रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है, गुड कर्मा आप क्रिएट करने वाले हो और आपकी तरफ बहुत अच्छी एनर्जीज आने वाली है। गाइस, नेक्स्ट जो कार्ड मैं लेने जा रही हूँ, देखती हूँ कि वो क्या, कौन सा कार्ड आ रहा है, काली माँ और क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं। ओके, कम टू द एज। ओके, ये कार्ड आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है वो ख़त्म होने की कगार पे है। स्पेशली काली माँ इस चीज़ का जिम्मा ले रही हैं। सो आज ना आप लोग जितना भी आपके अंदर जितनी भी शिकायतें हैं, जितना भी कुछ भी आप कहना चाहते हो ना काली माँ से, आज इस रीडिंग के थ्रू बोल देना, कमेंट में लिख देना। आप लोग आज मैं स्पेशली, नॉर्मली आप अगर मेरी रीडिंग्स को रेगुलरली देखते हैं या ऑलमोस्ट रीडिंग्स को देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करो या आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि रीडिंग कैसी लगी, कभी नहीं बोलती हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी से कहूँगी कि इनकी एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा। ओके, तो ये काम आप सभी ज़रूर करिएगा। आपको बहुत सारी, आप देखिएगा कि विशेज़ आपकी पूरी हो जाएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगी। एंजल प्लीज़ गाइड करें कि और क्या मैसेजेस आप देना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को। यांग, वाओ, यिन और यांग, मतलब जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी ना कि आप लोग किसी तरह के सेपरेशन में हो, किसी तरह के आप लोगों को अर्ज है कि कोई चीज़ की कमी है, किसी चीज़ का, अब जैसे ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ ना बहुत कम लग रही है, किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा कमी लग रही है कि वो अगर मिल जाए तो आप तड़प करके उसके गले लग जाएंगे, या उस चीज़ के मिलते ही आप पागल हो जाएंगे, मतलब इतनी कमी है आपको। तो वो, हाँ, आपकी जो अदर पोलैरिटी है वही है। भले अभी तक आपको आपका ट्विन फ्लेम नहीं मिला है, लेकिन जिसको नहीं मिला है या अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल गया है और वो आपसे सेपरेट है, तो आपको काली माँ कह रही हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनर फोकस करना है, खुद पे ध्यान देना है, आपके अंदर जो यिन और यांग पोलैरिटी है उसे बैलेंस करना है, अपने शिव शक्ति को बैलेंस करना है। ओके, काली माँ और गाइड करें कि और क्या मैसेजेस आप देना चाहती हैं और क्या मैसेजेस आप देना चाहती हैं, प्लीज़ गाइड करें। को क्रिएट, आपने हमेशा ज़िंदगी को जिस नज़रिए से देखा है, जिस प्यार वाले नज़रिए से देखा है, आप उसी तरह से देखिए। आपको ज़िंदगी में अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको उल्टा सीधा बोलता है तो आप तब तक चुप रहिए जब तक
वो आपको कोई फिज़िकली हार्म नहीं पहुंचा रहा है। ओके, अगर कोई फिज़िकल हार्म पहुंचा रहा है तो आप वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोई शब्दों से आपको नीचा दिखा रहा है तो उसके कर्मा देखे जा रहे हैं। वहाँ पे आपने जो संयम रखा है, जो आपने अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखा है, काली माँ आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसी वजह से वो चाहती हैं कि आप थम जाइए, आप अपना मुंह मत खोलिए और काली माँ को अपने हिसाब से वो काम करने दीजिए जो वो करना चाहती हैं। काली माँ, आप और क्या चाहती हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, कि वो क्या समझें, क्या जाने, क्या जानना उनके लिए ज़रूरी है? प्लीज़ बताइए काली माँ। ओके, डीप नोइंग। देखो काली माँ ये चाहती हैं आप सभी लोगों से, और ये बताना चाहती हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है खुद को जानने के लिए। आपको खुद को जानना है। आप इस धरती पे आए हैं खुद को जानने के लिए, खुद की पहचान करने के लिए, खुद के अस्तित्व को समझने के लिए। आपके कुछ सोल पर्पस हैं, कुछ लेसन्स हैं जो कंप्लीट करने हैं। लेसन्स आपको लेकर के ही रहना है। ये मत सोचिए कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी, जादुई चिराग मिल जाएगा जहाँ पे आपके लेसन्स ख़त्म हो जाएंगे। लेसन्स कभी नहीं ख़त्म होते हैं। हाँ, सम टाइम पेनफुल लेसन्स होते हैं, सम टाइम बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में। आपको दोनों को ही, अगर आपकी ज़िंदगी में अभी दर्द है तो आपको उस दर्द को भी ब्लेसिंग समझ करके और एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरा ही दर्द है, तो मुझे ही तो इस चीज़ से निकलना होगा ना। ये मेरा दुख है तो मैं ही तो समझूंगी या समझूंगा, कोई और कैसे समझेगा आपके दर्द को। तो इस दुनिया में कोई आपको कितना प्यार कर ले, लेकिन जो आपकी खुद की तकलीफ़ है वो आप खुद ही समझते हो। तो जब आपको दर्द आपको हो रहा है तो हील किसे करना है, किसे समझना है कि मुझे इस दर्द से बाहर निकलना है? आपको ही तो समझना है ना। आपको हर वो चीज़ समझनी है जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे जुड़ी है। जो आप कह कह के परेशान हो गए ना दूसरे से कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे साथ ये इश्यूज़ है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, आप कह कह के थक चुके हैं ना, तो क्यों नहीं सुन रहा है कोई? क्योंकि वो चीज़ आपको ही समझनी है, वो आपका लेसन है, वो आपका दुख है। वो आप कितना भी बोलो कि नहीं ये मेरा अपना इंसान है, ये मेरा अपना है, वो अपना है, वो आपके लिए है, बिल्कुल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके अंदर दुख है वो उसको समझ जाए। ओके, और अगर वो समझ रहा है, बिन कहे आपके हर एक दुख को समझ रहा है, दर्द को समझ रहा है, फील कर रहा है, तो वाकई आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हो। ओके, और ऐसा नहीं है कि दूसरे ब्लेस्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका सोल पर्पस ऐसा ही है, आपकी चीज़ें ऐसे ही हैं, अभी आपको खुद से ही समझना है। और जब आप खुद से समझोगे तो सामने वाला भी आपको समझने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके ओके, प्लीज़ और गाइड करें काली माँ, और क्या मैसेज देना चाहती हैं? आई नो कि आप कुछ खास मैसेजेस भी देना चाहती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, गिने चुने लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनको कोई ख़ास मैसेज मिलने वाला है। और जब मैंने ये बात बोली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको मन ही मन पता चल गया होगा कि वो आप ही हैं। ओके, वो ख़ास मैसेज जैसे ही आता है, मुझे वो ख़ास कार्ड जैसे ही मिलता है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी। किसी को लग रहा है क्या ये कार्मिक सिचुएशन, क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी नहीं ख़त्म होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ख़त्म होगी। और ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी आपको लग रही है ना, वो जैसे ही ख़त्म होगी आपको ये लगेगा कि इतना ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, जो इतने सालों से नहीं ख़त्म हो रही थी वो एक दिन में कैसे ख़त्म हो गई। और मैं भी आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ, जब कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होती है, जब थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होती है, तो वो जब भी ख़त्म होती है ना, वो आपके लिए मिरेकल जैसा ही होता है। ओके, इसीलिए लोगों को बिलीव नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ ख़त्म होगी भी कि नहीं होगी। यस, बिल्कुल ख़त्म होगी, और एकदम से ही ख़त्म होगी। जब आप पूरा का पूरा दिमाग वहाँ से हटा दोगे ना, जब आप भूल भी जाओगे कि कोई है जो आपकी थर्ड पार्टी है, कोई है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, ट्रिगर होना बंद हो जाओगे कम्प्लीटली, तो ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए है जिनको मैंने अभी बोला ना कि आप लोग बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो काली माँ के लिए, बहुत ही
प्यारे बच्चे हो आप उनके, मतलब आप उन्हें अनकंडीशनल लव करते हो, आप कभी भी उनसे सवाल जवाब नहीं करते हो। उनसे आपने ये कह रखा है कि आप जो देंगी, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, उसको वो अपने कर्मों का हिस्सा मान करके, आप अपने कर्मों का हिस्सा मान करके उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे और ज़िंदगी के हर सुख को अच्छे से एक्सपीरियंस करते हुए और दुख को एक्सेप्ट करते हुए, चाहे वो दुख कैसा भी है उसको अपने कर्मों का लेसन मान करके आगे बढ़ते जाएंगे। और आप लोगों को काली माँ ये बात किसी ना किसी गाइडेंस में पहले बता चुके हैं कि आपका दुख ज़्यादा दिन का नहीं है, आपके दर्द अब बहुत कम हो गए हैं पहले से और आप परमानेंटली ख़त्म भी होने वाले हैं। तो ये जो मैसेज है, ये जो अब कार्ड आने वाला है वो स्पेशल कार्ड आने वाला है और उन लोगों के लिए जिनको अनकंडीशनल लव है काली माँ से, अनकंडीशनल फेथ है काली माँ पे, अनकंडीशनल आपका ट्रस्ट है काली माँ पे, प्लीज़ गाइड करें। हायर पावर, माय गॉड, मैंने बोला था ना कि हाई वाइब्रेशन इस समय क्रिएट हो रखी है। इवन यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही है काली माँ की, और जो भी लोग इसे फील कर पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये स्पेशल कार्ड है। और जो अनकंडीशनल लव करते हैं काली माँ से, जितने भी लोग करते हैं, उनको बाय इंट्यूशन ये चीज़ क्लिक हो गई होगी कि ये कार्ड आपके लिए है। आपकी हायर पावर काली माँ आपको परमानेंटली वॉच कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप फुल्ली बैलेंस होने वाले हो। लाइफ की हर सिचुएशन, हर निगेटिव और अपोजिट सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली है। आप जो बंधा हुआ फील कर रहे थे, बंधनों में फील कर रहे थे अपने आप को, वो एनर्जीज रिजॉल्व होने वाली है। कर्मा, नेगेटिव कर्मा, बैड कर्मा और नेगेटिव लेसन्स, नेगेटिव कॉर्ड्स, ये सारी चीज़ों से अब आप फ्री होने वाले हो। हायर पावर का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है काली माँ की तरफ से। ओके, मैंने बोला था ये स्पेशल कार्ड है, ये बहुत स्पेशल एनर्जी। ये डेक में ये कार्ड ही नहीं आता जल्दी, जब भी शफलिंग करो तो ये कार्ड आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है समटाइम हायर पावर का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है इस डेक का। ओके, इवन ये कार्ड और ये जो एनर्जी है वही स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत खुशी की बात है ये, जिन लोगों को भी कनेक्ट कर रहा है, आप लोगों को बहुत खुश हो जाना चाहिए। और एक चीज़ और भी समझिए कि अगर आप किसी परेशानी से डील कर रहे हैं तो वो परेशानी ज़्यादा दिन की अब है नहीं, मतलब इवन आप अभी से सोच सकते हैं कि वो परेशानी ख़त्म हो चुकी है। नो प्लेस लाइक होम। ओके, स्टार सीड्स हैं यहाँ पे, स्टार सीड्स, जितने लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हैं, अगर आपको अभी तक, आप जितने भी स्टार सीड हैं और जितने भी नहीं हैं, जो लोग स्टार सीड नहीं हैं, मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी बच्चे स्टार सीड होते हैं, ओके, जितने भी बच्चे या जो भी हैं स्टार सीड्स होते हैं इस धरती पे, वो उनको बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी दुनिया नहीं है, हमेशा वो डिस्कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, एक नॉलेज की तरह काम आएगा आप सभी लोगों के लिए। और ये कार्ड आप सभी लोगों के लिए आया है जो लोग स्टार सीड हैं या जो लोग ऐसा फील करते हैं कि ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया कहीं और है और हम डिस्कनेक्टेड हैं अपनी दुनिया से। ऐसी भी सोल्स हैं यहाँ पे जो बहुत प्यारी सोल है और बहुत इनोसेंट सोल है, बहुत सेंसिटिव सोल है। काली माँ आपको ये मैसेज दे रही हैं कि जितना भी दुख आपने झेला है ना, जितना भी डिस्कनेक्शन आपने झेला है, अभी तक आपको आपकी सोल फैमिली नहीं मिली है, अभी तक आपको आपके सराउंडिंग्स नहीं मिली है, तो वो सारी एनर्जीज आपको अब मिलने वाली है, सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं बिटवीन वर्ल्ड्स। जो भी लोग मझधार में हैं, जो लोग भी दोराहे पे खड़े हैं, जो लोग भी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है या 3D 5D में फंस के रह गए हैं कि 3D वालों की सुने कि 5D वालों की सुने, दुनिया में रहें कि दुनिया से जो परे चीज़ें हैं उन सबको माने, दुनिया के लोगों की सुने या एंजल्स की सुने, तो मैं आपको बता दूं कि 3D वर्ल्ड में भी हमें रहना ही होता है, 5D वर्ल्ड में भी हमें रहना ही होता है। हमें दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए। हमें 3D से डिटैच रह करके 3D का भोग करना चाहिए और 5D से हमें दिखता है कि हम 5D से डिटैच हैं, 5D में तो हम दिखते ही नहीं है ना, तो रह तो हम 3D में रहे हैं, लेकिन
3D से डिटैच रहिए और 5D से कनेक्ट रहिए। ओके, ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है। जिसको भी समझ में आ गया, आप लोग बहुत ज़्यादा इसका मतलब अवेयर हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, कर्मों को लेकर के। जिसको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा समझने की और कोशिश कर लेना कि मैंने उस लाइन में क्या कहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा ज़ोर लगाना दिमाग पे, तो वो चीज़ें आपको खुल के समझ में आ जाएंगी कि मैंने क्या बोला है। बट वो चीज़ ज़रूरी, एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। 5D से आप कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हो, 3D में आए हो तो यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हम दोनों तरफ देखने लगते हैं तो हम अपनी दुनिया जो चीज़ें हम क्रिएट करना चाहते हैं वो बना नहीं पाते। तो 3D में बिल्कुल रहिए, लेकिन 3D से इतना अटैच मत हो जाइए कि आपको हर चीज़ का दुख इतना ज़्यादा फील हो कि आपको जब कभी इस दुनिया को छोड़ने का टाइम आए तो आप बहुत कुछ यहीं रख के चले जाओ, है ना। तो डिटैच रहिए, खुश रहेंगे आप, है ना। 5D में भी खुश रहेंगे, 3D में भी खुश रहेंगे। और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं काली माँ आप अपने प्यारे से बच्चों को? ब्लेस्ड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। मतलब आप लोग ना, सच्ची बता रही हूँ कि ये रीडिंग आपको सब कुछ देने वाली है। मतलब जो लोग भी इस रीडिंग तक आए हैं ना, ये कार्ड और ये कार्ड, मतलब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आप देखो, जब ये जहाँ जहाँ मैंने डेक यूज़ किया है ना, शफलिंग में ये कार्ड और ये कार्ड, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि रीडिंग में आता नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम मैसेजेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम गॉडेस मैसेजेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर ये कार्ड आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, हीलिंग्स की एनर्जी है, यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग है, काली माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स है। आपके सारे काम बनने वाले हैं गाइस, समझे। बहुत बहुत प्यारी सी एनर्जीज मुझे आपकी तरफ जाते हुए दिख रही है काली माँ की तरफ से। सोलमेट्स की एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी है। मैंने यहाँ पे बोला कि आप लोग यहाँ पे हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो, सोल कनेक्शन में कोई लोग हो सकते हो, यहाँ पे सोलमेट्स हो सकते हो। तो ये चीज़ कंफर्म की जा रही है, इसमें ऐसा कोई मैसेज नहीं है, बट यह सोलमेट्स एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप लोग किसी तरह के सोल कनेक्शन में हो सकते हो। स्टार सीड्स भी हो यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो, और यहाँ पे ऐसे लोग भी हो जो कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप अपने सोलमेट की तलाश कर रहे हो या अपने सोलमेट से दूर हो चुके हो, इस वजह से आप ना उनका हक चाह रहे हो, आप उनको गले लगाना चाह रहे हो, क्योंकि अब आपको कुछ तकलीफ़ ऐसी हो रही है जहाँ पे आप गले लग के रोना चाहते हैं। नेक्स्ट कौन सा कार्ड है काली माँ, प्लीज़ बताइए नेक्स्ट कौन सा कार्ड है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है। ये कार्ड जो है ना, ये जब मैं रीडिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, रिकॉर्ड डेक सही कर रही थी, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब उसी समय ये गिर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये रीडिंग में भी आएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो कॉन्फ्लिक्ट से परेशान हो चुके हैं, और हो सकता है कि आपको 6 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं या जो थर्ड पार्टी हैं, उनके ज़िंदगी में काली माँ की तरफ से कुछ ऐसा तूफान आ सकता है, इस तरह हो सकता है ना कि ये सर्वनाश ही कर दें। मतलब सर्वनाश इन द सेंस कि कुछ लाइक टावर मोमेंट, जहाँ पे एकदम से धड़ाम से ये लोग अपनी ईगो को गिरते हुए खुद से देखेंगे, खुद कुछ ऐसा होगा कि इनकी ईगो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे इनके साथ हो सकती हैं। तो ये एक तरीके का आपके लिए मैसेज है, और मैं देखती हूँ कि काली माँ क्या बताना चाह रही है आप सभी लोगों को। टू बी फेयर, आपके लिए न्याय की एनर्जी है, आपका जो भी हक है वो आपको दिया जाएगा। काली माँ आपसे बोल रही हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो चाहती हैं कि आप अपने सारे दर्द दुख को उनको सौंप दो। चॉप वुड, जो भी चीज़ें प्रोसेस में हैं, जो भी आपको लग रहा है कि मेरा अभी ये काम नहीं हुआ है या ये होना बाकी है, वो चीज़ें अब रिजॉल्व होती हुई
दिख रही हैं। काली माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि जो चीज़ें नहीं होती हुई दिख रही है ना, उस पर ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, क्योंकि वो काम भी आपके बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में रहना है, आपको फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत भी तबीयत डिस्टर्ब हो रही है, लाइक फीवर भी हो रहा है, तो आपको प्रॉपरली रेस्ट करना है। और जो भी आप हो सके अच्छी से अच्छी डाइट फॉलो करो, मेडिटेट करो और अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट रखो ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे और जो मैसेज एडिशनली मिल रहे हैं, जो मुझे चैनलिंग्स हुई थी, वो भी मैं बताना चाहूँगी। देखो, मुझे यहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो ड्रीम चैनलिंग हुई है काली माँ की तरफ से, वो ये हुई है कि आप लोगों के ऊपर किसी तरह की निगेटिव एनर्जीज़ को यूज़ किया गया है, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि वो ब्लैक मैजिक है, वो ये क्या है, वो मुझे आपके पास्ट लाइफ से दिख रही है, जहाँ पे आपके ऊपर पहले से कुछ ऐसी क्रियाएं हो रखी हैं जो आप इस लाइफ टाइम में भी लेकर के आए हो। इसकी वजह से भी जो लोगों को लग रहा है ना कि पता नहीं चल पा रहा है कि है क्या इशू, क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये देखा है कि कुछ लोग बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, बंधे हुए, रस्सियाँ बंधी हुई हैं लोगों के बॉडी पे, और वो रस्सियाँ मैं उनके पास्ट लाइफ में देख रही हूँ। ओके, वो बिल्कुल बांध दिए गए हैं। और ये जो चैनलिंग है वो ये बताना चाह रही थी कि आपके जो इंटेंस ब्लॉकेजेस हैं, जो एकदम डीप हैं, जिसका आपको पता नहीं है, इवन आप बहुत पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं पता चल पा रही है। बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है पता लगाने की, बट समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम डीप रूटेड कहाँ पे है। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे जो चैनलिंग हुई है वो ये है कि आपके ऊपर पहले से ही, इसी लाइफ टाइम में नहीं, पिछले कई लाइफ टाइम पहले भी किसी तरह का ब्लैक मैजिक या किसी तरह की क्रिया हुई है जिसकी वजह से आप टोटली ब्लॉक्ड हो। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे और बोली गई है कि जो लोग भी रुद्राक्ष को इजीली अपने पास रख सकते हैं, या आप उनकी माला पहन सकते हैं, ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, घर में रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये कर सकते हैं, नहीं लगता है कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी आपके लिए वो चीज़ नहीं हो, लेकिन जिनको भी लगता है, चाहे रीडिंग सुनने वाले 10 लोगों को भी लगता है, तो आप ज़रूर रुद्राक्ष को कैरी करिए। और अगर आप कर रहे हैं पहले से, सपोज आप 5 मुखी कर रहे हैं, 7 मुखी कर रहे हैं, 10 मुखी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, एनर्जीज थोड़े और चेंज होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ थी कि आप रुद्राक्ष की हेल्प ले सकते हैं और रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। और दूसरा जो है, जो चैनलिंग हुई है, वो ये है कि काली माँ आप सभी लोगों से ये चीज़ कन्वे करना चाह रही हैं कि आपको ऐसे मंत्रों का प्रयोग करना है जो आपके सीधे कर्मा पे काम करें। तो जो लोग भी ऐसे मंत्र पढ़ रहे हो जहाँ पे आपकी विशेष कनेक्टेड है, नहीं, आपको अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस पे मंत्रा चैंटिंग करनी है, कर्मा से रिलेटेड मंत्रा को चैंट करना है। तो ये मंत्रा शिव जी से भी रिलेटेड हो सकता है, ये मंत्रा काली माँ से रिलेटेड हो सकता है, हनुमान जी से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे मंत्रा करने हैं जो भी आप लोगों को गाइड करते हैं। अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं, स्पिरिचुअल हेल्प लेते हैं, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन लेते हैं, तो आप उनसे बोलिए कि हमें कुछ ऐसा मंत्रा दीजिए जहाँ पे हमें हमारी कार्मिक ब्लॉकेजेस रिजॉल्व हो। ठीक है, तो आपको वैसे मंत्रा मिलेंगे। वो नॉर्मल मंत्रा नहीं होते हैं, वो अलग टाइप के मंत्रा होते हैं। आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे जो इजी अवेलेबल होते हैं उन्हीं मंत्रा को करने लग जाते हो, जबकि आपकी प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो मंत्रास के लिए भी आप हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन लीजिए। परफेक्टली आप किसी जो भी स्पिरिचुअल काउंसलर जो भी आपके लिए इजी अवेलेबल हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप कनेक्ट करते हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्रॉपरली गाइडेंस ले करके अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी आज की, एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।